जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। कल मैंने डॉक्टर गुरप्रीत बराड़ को फ़ोन किया कि भी प्रोग्राम का शेड्यूल कैसे रहेगा। तो कहते हम 3 जने कैंसर के बारे में इतना बोल चुके होंगे कि लोगों की टेंशन बढ़ जाएगी और कईयों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप ब्लड प्रेशर के बारे में बता दें। तो जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिपेक्ट किया है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड चेकअप कैंप, जो इसका की वर्ड है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। आप एज ए पुलिस फोर्स लोगों को जागरूक करते हैं, आप उनको चालान काटते हैं जब वो रेड लाइट जंप करते हैं, वो सीट बेल्ट के बगैर चलते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप सीट बेल्ट पहनिए। ये सब एक अवेयरनेस है टू क्रिएट फॉर द प्रिवेंशन। आप सीट बेल्ट पहन के चलेंगे, चांसेस हैं कि भी आप ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सेफ रहेंगे। आप रेड लाइट नहीं जंप करेंगे, चांसेस हैं कि आपको कोई आगे से आके टकराएगा। उसी तरह से हमारे मेडिकल फील्ड में आजकल अवेयरनेस ज़्यादा आनी शुरू हो गई। आज अगर मैं अपनी ओपीडी में 50 पेशेंट देखूंगा तो उसमें से कम 10 ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहा फिर अब क्यों आए? कि मैंने अपने टेस्ट कराए या मेरे पेरेंट्स के अंदर ये बीमारी थी। अब कैंसर की बात चल रही थी कि फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है। मेरी बुआ की भी डेथ हुई पैंक्रियाटिक कैंसर। जब हम सारे इकट्ठे बैठे थे, मेरी इससे पहले बुआ की डेथ हुई थी ओवेरियन कैंसर, मेरी दादी को लंग फूड पाइप का कैंसर। सो वी जस्ट थॉट कि फैमिली हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबने हाईलाइट किया कि जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, डरना नहीं है, बट आपने अवेयरनेस करनी है, आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। जो कैंसर्स मेल्स में होते हैं, यहाँ पे सारी ज़्यादातर लेडीज हैं, बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, सबके पेरेंट्स भी हैं। तो एक दो वर्ड मैं मेल कैंसर्स के बारे में बात करूँगा जिनके बारे में अर्ली डिटेक्शन हो सकती है। एक प्रोस्टेट का कैंसर होता है जो कॉमन है, एक इंटेस्टाइन्स का कैंसर होता है जो कॉमन है, लंग्स का कैंसर होता है जो कॉमन है, ओरल कैविटी का कैंसर जो कॉमन होता है। ओरल कैविटी के अंदर अगर आपको किसी तरह का जख्म छाला मिलता है जो कि हील नहीं कर रहा, जो भर नहीं रहा, उसका टेस्ट कराना जरूरी है। आपको देसी आयुर्वेदिक दूसरी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिस्क फैक्टर है वो तंबाकू या कोई पान पराग या कोई ऐसी चीज़ें च्यू करते हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा है। मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में बोलना चाह रहा हूँ ताकि इसके बारे में अवेयरनेस रहेगी। इसी तरह से लंग्स का कैंसर नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है, बट ज़्यादातर स्मोकर्स में होता है। तो जिनके फैमिली में स्मोकिंग की ज़्यादा टेंडेंसी है तो उनको अपने लंग्स के लिए मतलब यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, यू हैव टू अवॉइड स्मोकिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव एन अवेयरनेस कि हम इसकी स्क्रीनिंग जरूर करें। प्रोस्टेट के लिए एक सिंपल सा टेस्ट रहता है जिसे PSA कहते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 50 हर एक बंदे को अपना वो टेस्ट स्क्रीनिंग के अंदर करा लेना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए, अगर नॉर्मल आती है तो उसको 2 साल बाद करा सकते हैं। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 250-300 रुपये का टेस्ट होता है, बट इट इज़ वर्थ इट। आई हैव अ कॉलीग मेरी एज का, मेरा फ्रेंड स्टेइंग इन अमेरिका, जिसको अभी रिसेंटली प्रोस्टेट का कैंसर स्प्रेड इनटू द बोन्स में। आई मीन सो नो एज, अब मेरी एज पूछोगे 57, सो एट दिस एज उसको डिटेक्ट हुआ। अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता है, सारी फैसिलिटी उसके पास है, उसने आज तक, और वो भी यहाँ पे इंडिया किसी शादी में आया हुआ था और उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तो अपना ये टेस्ट करा ले। सो PSA एक ऐसा टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग कर सकते हैं मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50, एंड ऑफ कोर्स जिसको किसी को सिम्टम्स हैं, जिसके किसी को लक्षण है, वो तो अपना जरूर कराना चाहिए। सो 2 वर्ड्स में हाइपरटेंशन के बारे में बोलूँगा, कैंसर से अलग है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है, शुगर और ब्लड प्रेशर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं और बहुत पेशेंट्स, मतलब इतने सारे पेशेंट्स इसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास एडमिट होते हैं।
लगभग आधी दुनिया को ब्लड प्रेशर होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इस रूम में हम 200 जने बैठे हैं तो कम से कम 100 को ब्लड प्रेशर या तो अभी होगा या आगे जाके होगा। ये रूल ऑफ हाफ्स कहते हैं। इन आधे लोगों में से आधों को कभी पता ही नहीं लगेगा उनको ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो कभी चेक ही नहीं कराएंगे। वो ऐसी स्टेज पे हॉस्पिटल पहुंचेंगे कि भी उन्होंने कभी चेक ही नहीं कराया, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो। जिन आधों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, उनमें से आधों का कभी भी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ होगा। वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं लेंगे, दवाई प्रॉपर नहीं लेंगे, चेकअप प्रॉपर नहीं कराएंगे। और जो आधे अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करा रहे हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे कि डिस्पाइट प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता। सो दिस इज द रूल ऑफ हाफ्स। ब्लड प्रेशर का रिस्क सबको है। जो चीज़ें इन्होंने कैंसर रेस्ट के साथ बताई, वो सारी चीज़ें हाइपरटेंशन में भी लागू होती हैं। लोगों को मिथ है कि जिसको टेंशन होती है ब्रेन की, उसी को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होता है। एक रिस्क फैक्टर वो है। कोविड के दौरान हमने देखा कि जो पुलिस फोर्स में स्ट्रेस है, वो उतनी स्ट्रेस है जितनी हम डॉक्टर्स में भी रहती है। आई रियलाइज क्योंकि उस टाइम पे इंटरेक्शन हमारी बहुत ज़्यादा हुई, जिस तरह से स्टेट की सारी मशीनरी, कंट्री की सारी मशीनरी लगी हुई थी। सो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके भी बड़े लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, मेरे इतने पुलिस के कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन होती है, वो भी लगभग 24 आवर ड्यूटी पे ही रहते हैं। जैसे डॉक्टर से मैंने बहुत सिमिलैरिटीज़ देखी अपने प्रोफेशन में और पुलिस के प्रोफेशन में। सो एक स्ट्रेस तो एलिमेंट है ही है, जो कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, नॉट प्रोफेशनल, फैमिली, फाइनेंशियल, बहुत सारे रीजन ऐसे बन गए हैं जिसके साथ स्ट्रेस पड़ता है। बट उसके साथ जो चीज़ें कुछ मॉडिफाइबल होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते। हमारे फैमिली में किसी को बीपी, हम उसको बदल नहीं सकते, उसको हो चुका है। हमारी एज ज़्यादा हो गई, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन एक्सरसाइज, डाइट, ये दो चीज़ें हैं। और अपना स्ट्रेस कम करना। स्ट्रेस कम करने के लिए मेरे को मालूम है यहाँ पे भी कई मेडिटेशन कैंप्स लगे हैं, कई योगा कैंप्स लगे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके अलावा हम अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर रखें। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? 45 मिनट्स 5 डेज अ वीक। अगर आप इतनी कर रहे हैं, आजकल सबके पास अपने फ़ोनों के अंदर वो स्टेप्स का होता है, आप शाम को देख लेते हैं आपने कितने स्टेप्स चले। बट बेटर ये रहता है कि हम अपना आधा घंटा जो है अलग से दे दें इस चीज़ को, अपने रूटीन स्टेप्स के अंदर ना दें इस चीज़ को। डाइट में क्या करना चाहिए? मैं कॉमनली बताता हूँ, जितनी सफ़ेद चीज़ें, नमक, चीनी, चावल, मैदा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। इनका हमारी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं। अगर हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। नमक आपको बहुत थोड़ा सारे दिन में 2.5 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2.5 ग्राम्स क्या है? एक जो छोटा चम्मच होता है उसका आधा। अगर आप उतना सॉल्ट सारे दिन में खाते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी रहेगी। अगर आप चीनी नहीं खाएंगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा। जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, फ्रूट्स में होती हैं, वेजिटेबल्स में होती हैं, वही हमारे बॉडी का सारा ध्यान रखेगी। सो अब वर्ल्ड ओवर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो इंडियन डाइट है वो एक बैलेंस्ड डाइट है। जो डाइट हमारे पेरेंट्स खाते थे, उनसे पहले खाते थे, अब जो यंगर जनरेशन आ गई है, फूड फैट्स, इन्होंने भी बताया कि भी बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए। बाहर की चीज़ों का मतलब होता है कि भी ज़्यादातर ये जो फास्ट फूड होता है वो ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अपनी डाइट में क्या होता है? चपाती होती है या कोई और सीरियल होता है। आजकल मिलेट्स का बहुत ज़्यादा फैशन आ रहा है। सब्जी होती है। हम टिपिकली क्या होता है, सुबह हम या तो परांठी या पोहा खाते हैं, साथ में दही खा लेते हैं। दोपहर को हम चपाती के साथ एक सब्जी और एक दाल या दही ले लेते हैं। रात को भी हमारी इस तरह की डाइट होती है। अगर आप इसमें देखेंगे कि दिस इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, एक मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, जो कि मिलती जुलती रहती है विद एन इंडियन डाइट। सो जो हमारी डाइट चलती है उसको फॉलो करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर अपना स्ट्रेस लोअर करना और बीपी को मॉनिटर करना। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी अस्पताल में जाएंगे और कुछ चेक होना हो, आपका ब्लड प्रेशर और पल्स जरूर चेक की जाती है।
और जब से कोविड आया जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक होनी शुरू हो गई। सो ब्लड प्रेशर इसलिए चेक होता है कि मेरे पास 16 साल 18 साल 19 साल के बच्चे हैं जिनको बीपी की दवाई रेगुलरली चल रही है। सो एज इज नॉट अ कंसिडरेशन। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है और 2 या 3 रीडिंग्स एक महीने के अंदर अंदर इससे ज़्यादा आती हैं, आपको उसके इलाज की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में किसी को भी यंग एज पे हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हुआ है तो आपको अपना और भी ध्यान रखना है, बीपी को और भी कंट्रोल में रखना है ताकि आप इस बीमारी से आगे ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। सो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने कहा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। बाकी आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो इन द ऑडियंस follows it and takes it to the family, I think it will work a long way. And I'll compliment Mr. Sanjeev Arora, he's an elder brother to me, कि इन्होंने ये एक एक्टिविटी इतने सालों से कर रहे हैं। एक्चुअली हम जानता नहीं हमारी तरफ से हुई थी ऑलमोस्ट, अब तो 30 साल हो गए। इतने पैशन के साथ इस एक्टिविटी को करते हैं कि अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किसी को बीमारी हो जाए उसको ट्रीट भी बहुत इफेक्टिवली और फ्री करना है। कि I really congratulate and compliment him for carrying out these activities, and I'll thank our Commissioner of Police and Mr. Soumya Mishra for giving me this opportunity to interact with all of you. We are always there at your service, and if at any point of time आपको हमारी किसी भी मदद की, गाइडेंस की, एडवाइस की ज़रूरत हो, we are more than welcome. Thank you so much. मैं सुबह आई सी देख के मैंने देखा कि ये सारी कुड़ियाँ आई हुई हैं। मैंने सीपी सर से परमिशन लेके इन्होंने परमिट भी कर दिता सीगा कि अपने कंफर्टेबल क्लोथ वगैरह से सारे आ जाए। तो मैं देख रही थी कि बहुत खुशी की लहर है। ये शायद मेरे आने तो बाद एंड इवन आफ्टर सीपी सर इज जॉइन ये बस दूसरा मौका है जिधर आप सारी वुमेन फोर्स को यहाँ पे एक साथ बैठ के सर एड्रेस कर रहे हैं। सो वेरी बिग थैंक यू फॉर दैट। सैकेंडली जिदा तुसी सारे जानते हो सीपी सर वालों ऑलरेडी एक लुधियाना पुलिस फिटनेस चैलेंज स्टार्ट किया गया सी। तो वो बहुत थाने में कि बहुत सेल वगैरह से CAW सेल से जा के हमारी ओर से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो गए, विमेन रिलेटेड इशू हो गए, ये सारे डिस्कस भी किए गए सी। उसमें बस एक चीज़ मिसिंग थी जो मेरी दिमाग से बार बार आती थी, मैं सर में भी दस रही थी कि उसमें हमने कभी भी कैंसर अवेयरनेस या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को एड्रेस नहीं किया है सर। ये क्योंकि आज इतने सारे डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, कमिश्नर सर भी है, ये मैं सबकी तरफ से आपको भी कहना चाहती हाँ कि ये तो बहुत नोन फैक्ट है कि जी औरतें होंगी हैं या लड़कियाँ होंगी हैं वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। आप डॉक्टर के कोल जा रहे हैं तो नहीं आज तो गुड़िया रो रही है, फिर डॉक्टर के पास अब नेक्स्ट डे जाना है, नहीं आज तो हस्बैंड को उसकी मीटिंग है। पर जो विमेन कर्मचारियाँ हैं सर तुसी साडा सोचो, बीइंग जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मैं तो बहुत ऊँचे अहदे से हाँ, मेरे बहुत सारे साथ में बंदे हैं। मैं आज सर को यही दस रही थी कि मैं भी जब सफ़र करती हाँ तो मैं भी 4 बार सोचती हाँ पानी पीने तो पहले। मैं भी जब कहीं ड्यूटी से जा रही होंगी मैं 2 बार सोचती हूँ अच्छा आप पानी नहीं पीते, ज़्यादा नहीं खाते, ऐदा नहीं करते हैं। मैं भी आज जब अपनी कुड़ियां को घर छोड़ के आई है तो मैं भी 10 तरह की वो लैक्चर दे के आई है कि अच्छा तुसी फिर ये कर लेना, फिर तुसी ये कर लेना, तो भज भज के आई हाँ। तो चाहे वो क्लास 4 दी हो, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो, चाहे कुछ हो, मैं ये नहीं कहती कि हम सब दी परेशानियाँ एक ही हैं, पर जिहड़ा पुलिस के अंदर रह के आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं वो सारे वाकिफ़ हैं कि हम सभी वो इश्यूज़ फेस करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि एट सच अ सीनियर लेवल जब मैं कहीं ट्रैवल कर दिया मैं इतनी बार सोचती हूँ तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि जब हमारी कांस्टेबल लड़की ड्यूटी से जाती है वो कितना सोचती होगी। तुसी कहीं भी पूछ लो, मैं कहीं भी जानती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ जेडे भी हमारे डिप्टी SP वगैरह होंगे कि यार लड़कियाँ जो तो जाना चाहें तो तुसी जाने देना। तो पहले तो आज CP सर के बिहाफ से आप सब बिहाफ में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। वी अंडरस्टैंड कि तुसी सारे बहुत ज़्यादा चीज़ों को सैक्रिफाइस करके बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ के इधर आके ड्यूटी कर रहे हो एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हमारी ओर से आई विल नॉट से मच, आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट देन ऑल आई वांट टू से इज़ कि पर फिर भी आप हर दिन एक कोशिश करें कि जो भी छोटी चीज़
आप अपनी डाइट 'ਚ चेंज ला सकते हैं, एक्सरसाइज में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हो करते रहे, खुद को नहीं भूलो। ये मैं भी कोशिश करती हाँ, मैं भी आई एम ऑल्सो अ न्यू मदर, मैं भी रोज़ सोचती हाँ कि अरे जी ये कैसे होगा। मैं भी हंसने लगी जैसा तुझे सारे हंसे जब मैम ने कहा कि सर ने भी कहा कि पुलिस वाले एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सारे जितने भी थे बैठे थे सब ऐसे ऐसे मुस्कुरा दिए कि अरे जी जाओ। ये तो कहन की गल हो गई, आप 9 बजे घर पहुँच रहे, 8 बजे सारे शेड्यूल सर साढ़े शेड्यूल हर दिन चेंज होते हैं। कभी आप 7 बजे ड्यूटी से भी जाते, कभी कभी कुड़िया बेचारी 6 बजे, कभी रात को 9 बजे पहुँच रहे हैं। और घर पहुँच के तुम ये सोचो बेचारे खाना भी बना रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, तो आप सारे हंस रहे थे मनी मन। हमारी प्रोफाइल को मिलती जुलती हमारा भी काम चलता है। जी सर, तो वी आर वेरी हैप्पी सर कि आप सब ने यहाँ पे टाइम निकाल के ये एक्नॉलेज किया कि हाँ जी जेडे विमेन कर्मचारी होते हैं उन्होंने और डबल हेल्थ के इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ आर ड्यूटी एंड बिकॉज बाय डिफॉल्ट वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमन। पर यही मेरी गुजारिश है कि तुसी सारे अपना भी ख्याल रखो, अपने घर में भी सबका ख्याल रखो और फिर अपना फिर से ख्याल रखो, ठीक है जी। बाकी आई थिंक अ लॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड, यही आप ट्राई करांगे कि इन सब चीज़ों को फॉलो अप करें। बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक। आप सबकी ओर से मैं फिर से सर को शुक्रिया कहती हूँ, थैंक यू। करूँगा एट दी एंड पहला मैं बोलना जो बोलना क्योंकि फिर तुसी ध्यान नाल उन्होंने सुनोगे। पर देखो जिन्नियां तुसी तालियां JCB भी मारियां होंदियां मेरे लिए भी मारियां। मैं क्या जबरदस्ती करवा ली। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੂਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫਸ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 10-10 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, 30 ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਤੇ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆਈ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਖਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਯੂਅਰ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਉਹ
कहते मैनू साल हो गया, 1.5 साल हो गया मैं लग रहा, पर मैं किसी को दिखाया नहीं। उन्होंने ट्रीटमेंट हुई भी कुडंट सेव, 7-8 महीने अमेरिका भी लैके गए इलाज करान, फिर भी नहीं बचे। सो मेरा मतलब है कि मैं यही सोचता कि किसी को भी अर्ली डिटैक्ट हो जाए, जो डॉक्टर्स ने कहा वो जान बच जाए। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तुसी जिन्ना अगे अवेयर कर सकते हो, तुसी किसी ना किसी की जान बचा लोगे। मैं सारे का शुक्रिया करता पुलिस फोर्स का, तुसी इत्थे आए, एक कैंप होया, ते मैं प्रैस वालियां नूं खास करके जिहड़े साडे भरा आए हुए हैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सीमम कवरेज करो। ये नहीं कवर करनी भी किन्ने कीता की कीता, मेन कवरेज ये चाहिए है कि सैल्फ टेस्ट ली और ब्रैस्ट अवेयरनेस ली किस तरह अर्ली डिटैक्शन इज फुली क्योरेबल। एक मैं तुहानूं दसदा, हुणे डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रैशर की गल की, जे तुहानूं ब्लड प्रैशर हो जाए, डॉक्टर साहब भी अग्री करनगे, ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ दे टेक पिल। जे तुहानूं डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ यू टेक ए पिल, कोई ना कोई गोली खानी पैंदी है, ठीक भी हो जाते, पर 80-90% केसां च अखीरले। ब्रैस्ट कैंसर एक ऐदा दी बीमारी है, जे तुहानूं अर्ली डिटैक्ट हो गई 100% क्योरेबल है और एक गोली भी नहीं खानी पो। सो जिद्दां इन्हां ने कहा है, बाकी डॉक्टर्स ने भी कहा, कैंसर इज मतलब मोर ट्रीटेबल दैन नॉर्मल डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर एंड बट देखो गल ये है कि एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल कैंसर्स, पर गल ये है कि ब्रैस्ट कैंसर ही कहता है, ऑल कैंसर का मतलब है वो पता करने लिए तुसी MRI कराओगे, डिटेल्ड ब्लड टेस्ट कराओगे, कई कुछ कराओगे, पर ये है कि क्योंकि सैल्फ टेस्ट हो जाता है तो जल्दी पता चल जाता है, डिटैक्ट हो जाता है, जिदा कि बाकी डॉक्टर्स ने कहा। तो डॉक्टर संदीप पुरी ने कहा कि जिहड़ियां वाइट पॉइजन अवॉइड करनियां चाहिए। औखा पता लगता है भी नैचुरली बड़ा कुछ अंदर चले जाता है, सॉल्ट भी, शुगर भी। तो आई एग्री विद हिम एंड आई हैव लर्नड हार्ड वे। एक इन्होंने कहा सीगा हुणे कि डेथ रेट घट हो रहा है कैंसर का, ये तो गल ठीक है कि डेथ रेट घट हो रहा है, बट स्टिल देखो वो जेड़ा तुसी उहदे थ्रू जाते हो वो तो पेनफुल होंदा है ना, दैट इज वेरी पेनफुल। तो जिद्दां इन्हां ने कहा कि सिर्फ तुसी मतलब अपने हसबैंड्स नूं, ब्रदर्स नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ दसो कि चलो जे वुमन नूं ज़्यादा जरूरी है भी घट है, ये भी 3 ਤੋਂ 4% ਜਿਹੜੇ ब्रैस्ट कैंसर के पेशेंट होंदे ਉਹਦੇ ਚ मैन भी होंदे आउट ऑफ टोटल ब्रैस्ट कैंसर पेशेंट्स। तो अक्टूबर ब्रैस्ट कैंसर मंथ होंदा है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इस महीने मैं जिन्नी एक्टिविटी ज़्यादा तो ज़्यादा कर सका करा करदा, कैंप लगाना। तो जी साडी ट्रस्ट है, हुण मैं थोड़ा जिहा तुहानूं ट्रस्ट बारे दसना चाहूँगा क्योंकि तुसी होर पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हो। असी जिहड़े पेशेंट नूं अडॉप्ट कर लीए इस ट्रस्ट विच, उहदे अखीरले दिन तक जदों तक उन्होंने लोड़ है या जदों तक वो पेशेंट अलाइव है, दवाइयाँ और ट्रीटमेंट का असी जुम्मा चुकते हैं टोटल, कोई एक पैसा नहीं उन्होंने लगता। और उत्थे टीम हैगी DMC च तुसीं चले जाओ, प्रूव कर देंगे, पर जे किते होर भी इलाज कराना ये नहीं कि असीं नहीं करांगे, उत्थे भी करा देंगे, बट पेशेंट जरूरतमंद होना चाहिए। और अज तक इन्हां दे इन्ने केस आते हैं, इन्हां नूं पता भी होएगा, ना मैं कभी किसी पेशेंट नूं मिलिया और ना मैं अज तक कोई भी केस इन्हां कोलों रिकमेंड होकर DMC तो आया होवे मैं ना कीता होवे। और मैं आप ही नहीं करता, हुण मेरे नाल कई दोस्त भी जुड़ गए हैं जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DMC 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ हेल्प। बस मैं यही कहना सी। हुण मैं एक असी ना शॉर्ट मूवी बना रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तुहानूं दसना सी कमिश्नर साहब तुहानूं इहदे ते ब्रैस्ट कैंसर के
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਐਸਡੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਐਡੀਟਿੰਗ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਥਰੂ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। श्री संजीव अरोड़ा मैंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी आए हुए बहुत सम्मानयोग चिकित्सक साहिबान डॉक्टर सुमन, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर संध्या, उन्होंने सारे ने साड़ी जी जॉइंट सीपी है सौम्या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सारे जोड़े पुलिस के सारे मुलाजिम उन्होंने फैमिलीज़ जो शामिल हुए अज के प्रोग्राम में। तो यदा उपराला बेसिकली MP साहब के वालों सानू सुजैशन दिता गया सी कि जी असी बहुत ज़्यादा कुछ अपने मुलाजमान लिए अदरवाइज हैल्थ अवेयरनेस नहीं कर पाते और सीनियर डॉक्टर्स इतने आकर के खुद गल कर ये साढ़े लिए बहुत चंगा उपराला होगा। कई तरीके की चीज़ साढ़े फोकस में नहीं रहती, पर किसी भी किस्म का कैंसर है वो रिस्क फैक्टर्स होंगे हैं, उन्होंने बारे अवेयर रहना, अपने आप को उन्होंने चीज़ों के नाल जिहड़ा है दूर रखना या उसनों जेकर उस तरीके का रिस्क फैक्टर जिदा इन्होंने दसिया जेकर है कितने भी फैमिली में या अदरवाइज आस पास या आपको लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा अवेयर रह के और थोड़ा चौकन्ना रह करके उन्होंने ध्यान में सो जिदा दसिया गया है कि ये बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है और इनफैक्ट नहीं अपने आने तो बाद इतने काफ़ी जोड़े इशूज देखे हैं कईयां दे विच बहुत यंग एज के विच भी बड़े लोगों की लाइफ हैज़ बीन लॉस्ट। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, पर जेकर तुसी टाइम सिर इन्होंने जिदा स्क्रीनिंग करा लेंदे हो अपने आप भी सेल्फ अवेयर रहते हो, सो इट विल हेल्प इन ट्राइंग टू कंटेन द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट स्टेज विच इज़ द एम जोड़ा कि होना भी चाहिए, क्योंकि लेटर स्टेज के स्ट्रगल बहुत करनी पैंदी है। जिदा MP साहब ने अपने मदर का इशू दसिया टू गेट लेट सारा ट्रीटमेंट कराओ सब कुछ कराओ, बट यू मे स्टिल हैव the result may not be as good as it would be at the very initial stage, whereas it is 100% likely to sort of be cured of the issues. So and definitely जो है it's a very fruitful session जेड़ा आज होया है, and I believe कि जेड़ा आगे तुसी सारे इहदे विच भाग ले रहे हो, it will also give you a real time sort of training to adopt all what has been taught. And I thank जो MP साहब के कृष्णा राम, so breast cancer charitable trust जो है उसको I thank them for actually coming here and organizing this program. So सारे जड़ा इहदा पूरा लाभ लो फायदा लो, मेरे वालों उन्होंने फिर से एक बार धन्यवाद पे आए हुए सभी डॉक्टर साहिबान का धन्यवाद। दूर करा लो ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ सीखना भी चाहते हो कि सेल्फ एग्जामिनेशन कितना करना है, वो काइंडली इधर रुक जाओ और फिर इतने डॉक्टर वहाँ मौजूद है, वो ਤੁਹਾਡੀ मदद करांगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करांगे। ਨਾਲ ਤੇ MP सर ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲੰਚ ਦਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, तो काइंडली उसके लिए भी रुक के काफ़ी सारे साढ़े फीमेल पुलिस मुलाजिम उन्होंने फैमिली साढ़े स्टाफ के फैमिली मैंबरस आए ने
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਰਿਲੇਟਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਂਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਡੀਅנס ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ। हाँ जी, मैं यही ऐड करना चाहती हाँ कि जेड़ा अक्टूबर मंथ होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इसी मंथ के दौरान हमारे माननीय MP साहब ने यहाँ पे ये रखा कि एक उपराला आप करें जिसमें सारी पुलिस फोर्स के जितने कर्मचारी है उन्होंने फैमिली ਨੂੰ बुला के आप इतने इन्वाइट करके उनको ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अवेयर करें, जागरूकता बढ़ाएं तो साथ ही उनको चेकअप भी किद्दां कर सकते हैं, सेल्फ चेकअप किद्दां कर सकते हैं, इस सब चीज़ के बारे में भी उन्हें बताएं। तो वी आर रियली थैंकफुल कि जो हमारी ये कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके सारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे आए, MP साहब खुद आए, हमारे DMC के डॉक्टर्स आए, ऑन्कोलॉजिस्ट मैम, गायनेकोलॉजिस्ट मैम और इधर आके सबको बताया, सारी पुलिस फोर्स को बताया और किस तरह से वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की जांच कर सकते हैं और उससे बचाव कर सकते हैं। थैंक यू। इस मौके पे सब लेडीज़ को बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है अगर वो राइट टाइम पे डिटेक्ट हो सकता है। तो उसकी अर्ली से अर्ली डिटेक्शन के लिए कि अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को होना है, शायद वो होना ही है कि उसकी जेनेटिक कुछ ऐसी है या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, बट जो हम हेल्प कर सकते हैं कि हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर लें जब उसकी शुरुआत ही है, तब उसका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके लिए हमारे पास कई स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो हमने सिखाए हैं कि वो सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, मैमोग्राफी करा सकते हैं और अगर हम शुरू में इस बीमारी को पकड़ लें हम इसका बिल्कुल अच्छा इलाज कर सकते हैं। मैम एक आपने बोला था कि मेल्स में भी ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, हाँ, तो हाँ। उसके बारे में कुछ वो बहुत कॉमन नहीं है पर हो सकती है। अच्छा। इसीलिए अगर कभी भी कोई अजीब गांठ या कोई फील होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर पेरेंट्स को है तो ये बाय नेचुरल हम कहते हैं कि ये जेनेटिक है। अगर किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो एक जीन टेस्ट भी हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि आगे सिबलिंग्स में ये होगा कि नहीं और उसकी स्क्रीनिंग हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है 50% में जेनेटिक होता है, 50% में लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। लाइफस्टाइल में आज के टाइम में अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो किस चीज़ों को अवॉइड करके इससे बचा जा वो सकता है? हम कहते हैं आप जैसे अर्ली मैरिज पहले होती थी, अर्ली भी नहीं राइट टाइम पे कि लेट ना हो और लेट चाइल्ड बेयरिंग हो गई है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, ओबेसिटी है, फास्ट फूड खाना है, एक्सरसाइज कम है, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल हो सकती हैं
ये हमें कंट्रोल कर लेनी कुछ चाहिए। टिप्स दे सकते हैं कि इन चीज़ों को एक कॉमन लेडी घर में बैठे ही अगर ख्याल रखे तो वो इससे बच सकती हैं? गुड एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपने टेस्ट कराते रहो। बीमारी में नहीं डॉक्टर के पास जाना, आपने अगर रूटीन चेकअप के लिए भी जाना है कि अगर कोई चीज़ जो अभी प्रेजेंट नहीं कर रही, छोटी सी है, वो पकड़ी जा सके तो वो चेकअप में आ जाए और उसका इलाज अच्छा हो जाए। तो अपने आप को हेल्दी रखो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ। मैं हूँ डॉक्टर संध्या सूद, मैं हूँ और कैंसर स्पेशलिस्ट, और इस फील्ड में करीबन मेरे को 23 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। और मैंने अपने सालों में ये देखा है कि इतने सालों में ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है नंबर बढ़ रहा है, पर ये भी है कि पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज पे आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें एक ट्रेंड जो हमने चेंज होता नज़र देखा है वो ये है कि अर्ली एज पे ब्रेस्ट कैंसर होना बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग पेशेंट्स को लेट स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता था, अब अर्ली एज में भी यंग पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो इस कैंसर से प्रभावित होते हैं। अब ये हमारा किस तरफ इशारा जाता है कि आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देने में। सो अगर हम थोड़ी सी चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में ले आए तो आई थिंक हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लाइफस्टाइल जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल फीमेल्स भी उतना ही कैरियर में चली गई हैं जितना मेल्स। पहले ज़माने में नहीं लोग ऐसे होता था, कैरियर से उनकी बाकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। शादी लेट होना, बच्चे लेट होना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। सो अगर हम इसमें थोड़ा सा तवज्जो दें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करना ये बहुत गलत बात है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज ज़रूर करो। फास्ट फूड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं खाना बनाने का, आज ये खा लो आज वो खा लो, सो जंक फूड अवॉइड करें। सो ये चीज़ें हमको हेल्प कर सकती हैं इस कैंसर से बचाव करने में। तो अभी ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या है वो नॉर्मल पहले से बढ़ी है, रेशियो बढ़ी है उसकी? हाँ, हम ये नहीं कहते कि रेशियो बढ़ी है, हम ये कहते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है जिसकी वजह से वो टेस्ट करवा रहे हैं और उनको सेंटर्स मिल रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। पहले लोग छुपाते ज़्यादा थे, अब सामने आके डिटेक्ट अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। थैंक यू। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।